हूँ और 3 वर्षों में, जैसा हमारे प्रमुख सचिव राजेश प्रसाद जी ने बताया, कि आप सबके अथक प्रयासों से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हम हासिल कर सके। नए रिसीविंग स्टेशन के अलावा कश्मीर घाटी में के बेहतर भविष्य के लिए RDSS के अंतर्गत 1614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और जम्मू संभाग के लिए भी इसके आसपास की परियोजनाओं के MOU भी अभी आपके सामने हस्ताक्षरित किए गए। मुझे याद है, मैं अगस्त 2020 में आया था और विंटर प्रिपेयर्डनेस की एक बैठक राजभवन में हुई थी। मुझे बताया गया था कि बिजली की बड़ी किल्लत रहती है, खासतौर से जब घाटी में और जम्मू के कुछ जिलों में जब बर्फ पड़ती है। तो 2 महीने में कुछ बहुत किया नहीं जा सकता था, थोड़ी व्यवस्थाएं बदली गई थी। उसका कुछ सुखद परिणाम हुआ, लेकिन आज क्षमता वृद्धि जिस हिसाब से हुई है, मैं इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मानता हूं। हम अपने सभी इंजीनियर्स और सभी अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कठिन परिस्थिति में बर्फबारी हो रही है, लोगों को बिजली मिले, इसके लिए जो मेहनत आप करते हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपकी कितनी तारीफ करूं। लेकिन ये सच है, जो बात राजेश प्रसाद जी कह रहे थे या अभी मेहता जी कह रहे थे, कि अगर हमको सुविधा चाहिए तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। प्रमुख सचिव ने अभी आपके सामने बताया, पिछले बकाया के भुगतान के लिए कर्जा और बिजली देने के लिए कर्जा, अब ये व्यवस्था कैसे चल सकती है, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। मुझे याद है भी एमनेस्टी स्कीम पिछले साल, और उसमें जनता से ज़्यादा हमारे विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि साहब बड़ा जरूरी है, अब हमको उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, रीइवेल्युएट करना चाहिए। साहब हमने इनिशिएट करके स्कीम अप्रूव कराई, उसमें कहाँ तक हम पहुँचे और नहीं पहुँचे तो किन कारणों से नहीं पहुँचे। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि ये केवल PDD का काम नहीं, पूरे सरकार का ये काम है और आप सबका भी हर स्तर पर सहयोग इसमें रहना चाहिए, जो है भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से आप विचार करिए कि आपने जो टारगेट तय किया था, क्या हम उसको प्राप्त कर सके। नहीं प्राप्त कर सके तो क्या दूसरे तरीके कैसे हम अख्तियार कर सकते हैं कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। मेहता जी ठीक कह रहे थे कि सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं है, और मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि जो अक्षम है, जो कैपेबल नहीं है, जो गरीब है, अगर समर्थ लोग पैसा देंगे तो उन्हें हम सुविधा दे सकते हैं, लेकिन जो समर्थ लोग हैं वो भी पैसा न दें तो ये व्यवस्था मित्रों चलने वाली नहीं है। और ये बात अकेले राजेश प्रसाद जी या मेहता जी या मैं नहीं कह सकता हूं, आप सब लोग जहां जहां हैं, अगर ये सामान्य व्यक्ति को ये बात हम बताएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कठिनाई आ सकती है। कुछ भ्रांतियां यहां पहले से थी,